अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बाइनरी क्लासरूम। और आज की इस क्लास में हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं कॉमन कंप्यूटिंग एल्गोरिथम्स, चैप्टर नंबर 3, एल्गोरिथम एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्वेश्चन इज व्हाट आर कॉमन कंप्यूटिंग एल्गोरिथम्स। मल्टीपल तरह के एल्गोरिथम्स होते हैं, कहता है कि उनमें से जो कॉमन है आप उनको डिस्कस करें। लिस्ट सम कॉमन कंप्यूटिंग एल्गोरिथम और कुछ एल्गोरिथम्स को एक्सप्लेन कर। तो 3 तरह के आपके कोर्स में एल्गोरिथम्स जो है वो बताए गए हैं, सॉर्टिंग एल्गोरिथम, सर्चिंग एल्गोरिथम और ग्राफ्स एल्गोरिथम। अब तीनों ही एल्गोरिथम की कैटेगरीज हैं, इनके भी आगे मल्टीपल एल्गोरिथम्स। सॉर्टिंग में भी मल्टीपल पार्ट्स आते हैं एल्गोरिथम्स के, मल्टीपल यानी कि टेक्निक्स है। सर्चिंग की भी मल्टीपल टेक्निक्स के एल्गोरिथम हमारे पास मौजूद हैं। ग्राफ्स के भी सिमिलरली हमारे पास मल्टीपल टेक्निक्स के एल्गोरिथम्स मौजूद। ये जो टॉपिक है ये ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में चैप्टर के एंड तक ही चलना है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन आनी है सबकी। अभी तो सिर्फ हम पढ़ रहे हैं कि कॉमन कंप्यूटिंग एल्गोरिथम कौन कौन से है, जिसके अंदर हम सबका ओवरव्यू लेंगे। इन सबका ओवरव्यू लेने के बाद हमारे पास वन बाय वन सॉर्टिंग के एल्गोरिथम्स के अलग अलग लेक्चर्स आएंगे, सर्चिंग के और ग्राफ्स के, और फिर में भी ये चैप्टर जो है वो एंड भी हो जाएगा। सो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहीं से बेस स्टार्ट हो रही है, तो समझिएगा ताकि आने वाले जो टॉपिक्स होंगे वो आपको आसानी से समझ में आए। तो सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स की तरफ बढ़ते हैं। सॉर्टिंग का लफ्ज होता है ऑर्डर में लिखना, किसी तरतीब में किसी चीज को लिखना। तो जो सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स होंगे, इट मींस उनका काम होगा कि किसी न किसी ऑर्डर में आपके डाटा को अरेंज करना। सो सॉर्टिंग एल्गोरिदम आर द टेक्निक्स, ये वो टेक्निक्स हैं यूज टू अरेंज द डाटा, जिनके अंदर हम डाटा को अरेंज करेंगे। किस शक्ल में अरेंज करेंगे? इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। वो कोई भी ऑर्डर हो सकता है। अब 2 तरह के मोस्टली ऑर्डर होते हैं, या तो असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग इस तरह से चलते हैं, जिस तरह से कोई नंबर जाए तो उनको हम तरतीब में असेंडिंग ऑर्डर में इस तरह से लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और अगर डिसेंडिंग ऑर्डर का बताया जाए तो इसको रिवर्स कर देंगे 10 9 8 7 6 इस तरह से। तो ये मोस्टली 2 हमारे पास ऑर्डर्स। तो इन्हीं ऑर्डर में हमने सॉर्ट करना होता है। अब वो अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं, वो नंबर्स भी हो सकते हैं। So the elements are arranged from smallest to largest। smallest से largest हम लोग अरेंज कर सकते हैं, लाइक 3 7 10 15। या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, जिसके अंदर हम लोग एलिमेंट्स को लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ अरेंज करते हैं, लाइक 20 12 5 एंड 1। 2 तरह के हमारे सिलेबस में सॉर्टिंग एल्गोरिदम डिस्कस किए गए हैं, इंजर्शन सॉर्ट एल्गोरिदम और बबल सॉर्ट एल्गोरिदम। इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, कि स्पेसिफिक कोर्स के लिहाज से देखें सो 2 डिस्कस किए गए हैं, इंजर्शन सॉर्ट और बबल सॉर्ट। इन दोनों के ही डिटेल लेक्चर भी आएंगे, तो वहां पर हम इंजर्शन सॉर्ट की भी वर्किंग देखेंगे कि कैसे इंजर्शन सॉर्ट काम करती है, और बबल सॉर्ट की भी वर्किंग देखेंगे कि कैसे बबल सॉर्ट वर्क करती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं सर्चिंग एल्गोरिदम्स की तरफ। सो सर्चिंग एल्गोरिदम किसी भी स्पेसिफिक एलिमेंट को सर्च करने के लिए बनाई गई होगी। जिस तरह आप भी मुख्तलिफ वेबसाइट या मोबाइल की सेटिंग इवन आप ओपन करते हैं, तो उसके ऊपर भी एक सर्चिंग टैब बनी होती है, जहां पर आपको अपने मतलूबा एलिमेंट को सर्च करना होता है। वो आप एंटर करते हैं और उसके नतीजे में जितना भी उसका सर्च रिजल्ट होता है आपको शो होने लग जाता है। सेम लाइक ई कॉमर्स टाइप की जो वेबसाइट्स होती हैं, वहाँ पर मल्टीपल प्रोडक्ट्स होती हैं। आपको अपनी स्पेसिफिक प्रोडक्ट कैसे मिलेगी, आप इजीली उसको सर्च करते हैं उसके नाम से, और आपके सामने वो शो हो जाती है। तो ये जो सर्चिंग हो रही है, इसके पीछे जो एल्गोरिथम होता है वो सर्च एल्गोरिथम होता है। सो सर्चिंग एल्गोरिथम आर डिजाइन टू फाइंड अ स्पेसिफिक एलिमेंट। किसी भी स्पेसिफिक एलिमेंट को तलाश करने के लिए जो एल्गोरिथम इस्तेमाल होता है वो सर्चिंग एल्गोरिथम है, और अ सेट ऑफ एलिमेंट विद इन अ डाटा। इसके भी हमारे पास 2 तरह के एल्गोरिथम्स हैं, बाइनरी सर्च एल्गोरिथम और लीनियर सर्च एल्गोरिथम। इनकी भी डिटेल आएगी, लेकिन थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं इसी वीडियो में, कि अगर आप लेफ्ट साइड पर देखें तो लीनियर सर्च की बात की जा रही है, राइट साइड पे देखें तो बाइनरी सर्च की बात की जा रही है। तो लीनियर सर्च बिल्कुल इजीली इस तरह से हम समझ सकते हैं कि एक तो इसके अंदर जो एलिमेंट होते हैं वो सॉर्टिंग ऑर्डर में भी हो सकते हैं और अनसॉर्टेड भी हो सकते हैं। जिस तरह अगर आप यहाँ बॉक्सेस देखें तो ये कोई तरतीब में नंबर नहीं पड़े हुए, 1 है, 3 है, फिर 7 है, फिर देखें तो 5 पड़ा हुआ है, फिर 8 है, फिर 9 है, 2 है, 4 है, 6 है। तो अनऑर्डर्ड पड़े हुए हैं, सॉर्ट नहीं हुए। तो इसमें से हमने सर्च करना है 9। तो लीनियर सर्च बेसिकली करता ये है कि 1 बाय 1 चेक करता है। पहले 1 के बॉक्स पे जाएगा, चेक करेगा क्या ये 6 है, सॉरी क्या ये 9 है, तो 1 पे है वो 9 नहीं है। नेक्स्ट बढ़ेगा 3 की तरफ, इसके साथ चेक करेगा, इससे भी मैच नहीं करेगा। फिर 7 की तरफ, 5, फिर 8 की तरफ, फिर जब 9 की तरफ बढ़ेगा तो उसको मिल जाएगा कि यस ये जो है वो 9 है। तो यानी कि जिस
ऑर्डर में आपके पास लिस्ट मौजूद है उसी ऑर्डर में सर्च करना लीनियर सर्च कहलाता है। तो ये काफ़ी स्लो है और बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं होता ये वाला एल्गोरिदम कि आप इसको बड़े डाटा सेट के साथ इंटीग्रेट करें। दूसरे तरफ हमारे पास है बाइनरी सर्च। अब बाइनरी सर्च में क्या करता है बेसिकली, ये सबसे पहले तो अगर इसको पता चलता है कि ये हमारे पास जो एलिमेंट है वो अनसॉर्टेड है तो इसके ऊपर सॉर्ट एल्गोरिदम लगाता है, जो कि अभी हमने देखे इंजर्शन सॉर्ट या बबल सॉर्ट में से। सबसे पहला इसका काम होता है कि इसने हर नंबर को तरतीब से लिखना होता है। ठीक है, जिस तरह यहाँ आप हर एलिमेंट देखें तो तरतीब में पड़ा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक। सही। सबसे पहला इसका टास्क होगा कि इसने नंबर को अरेंज करना होता है, ऑर्डर में लाना होता है। उसके बाद जो नंबर इसने फाइंड करना है, हमारी इस एग्जांपल में इसने 6 फाइंड करना है। देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है कि 6 इसने फाइंड करना है, तो 6 यहाँ पर मौजूद है। लेकिन एल्गोरिदम को कैसे पता चलेगा कि 6 यहाँ पर मौजूद है? इसके लिए ये करता ये है कि ये पूरी लिस्ट को डिवाइड कर देता है 2 हिस्सों में। कैसे डिवाइड करेगा? ये उसका मिड कैलकुलेट करेगा कि जितने भी एलिमेंट होते हैं उसका काउंट उसके पास मौजूद होता है। हमारे केस में 9 एलिमेंट्स थे तो ये 9 को 2 पे डिवाइड करेगा। क्या हमारे पास आंसर आएगा? ऑलमोस्ट 4.5। तो 4.5 को राउंड अबाउट करेंगे तो ये 5 पे रुकेगा, तो ये 5 से इसको डिवाइड कर देगा। डिवाइड मतलब कि इस सेंस में कि 5 से पहले लिस्ट को अलग कर देगा, 5 के बाद वाली लिस्ट को अलग कर देगा और 5 इसका मिड पॉइंट होगा। ठीक है, अब जब ये मिड पॉइंट आ गया इसके बाद ये मिड पॉइंट से चेक करेगा हमारे मतलूबा नंबर को। हमने क्या फाइंड करना था? 6। ये कंपेयर करेगा 6 को इस 5 के साथ कि क्या जो 6 है वो 5 से छोटा है या बड़ा है। अगर तो वो 5 से छोटा होगा तो वो सिर्फ इसी हिस्से में हमें मिल जाना चाहिए, तो इसलिए वो सिर्फ इसी हिस्से में सर्च करेगा, बाकी को छोड़। क्योंकि 6 5 से बड़ा है तो वो अब राइट साइड की तरफ बढ़ेगा और इस हिस्से में चेक करेगा। ठीक है, इस हिस्से को छोड़ देगा, जो उससे पहले वाला हिस्सा है इसको छोड़ देगा, इस हिस्से में चेक करेगा। क्योंकि 6 जो है वो 5 से बड़ा है तो हमें 100% श्योरिटी है कि 5 के बाद ही ये जो 6 वाला नंबर है कहीं ना कहीं आएगा। क्लियर हो रही है बात मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? ये पूरी लिस्ट को सबसे पहले सॉर्ट करेगा, तरतीब में लाएगा, तरतीब में लाने के बाद इसको मिड पॉइंट से डिवाइड कर देगा। तो मिड पॉइंट हमें जब मिलेगा तो वहां पर हम अपना एलिमेंट चेक करेंगे कि मिड पॉइंट से क्या वो एलिमेंट छोटा है या बड़ा है। अगर वो छोटा होगा तो वो लेफ्ट साइड की तरफ हमें मिलना चाहिए, अगर वो बड़ा होगा तो वो हमें राइट हाफ की तरफ मिलना चाहिए। क्योंकि हमारा जो मतलूबा नंबर 6 है वो 5 से बड़ा है तो हमें पता है कि वो राइट हाफ में हमें मिलेगा, तो इसलिए हम लेफ्ट हाफ को छोड़ देंगे। तो आप देख रहे हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं तो हमारा हाफ टाइम जो है वो बच जाएगा। ठीक है, लेट्स सपोज 1000 नंबर की हमारे पास लिस्ट है और हमने 600 फाइंड करना है, तो 600 तो 500 के बाद ही आएगा ना कहीं पर। तो वो जो 500 से पहले वाले जो एलिमेंट्स होंगे 499 तक उसको हम सर्च ही नहीं करेंगे। सही है, तो हम डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे 501 से स्टार्ट। तो यहाँ पर भी ऐसा हो रहा है कि हमने 6 फाइंड करना था तो 5 के बाद हमने देखना है, तो 5 के बाद जैसे ही हम पहला नंबर देखेंगे तो हमें 6 मिल जाएगा। तो विद इन अ सेकेंड देखें कितने सुपर फास्ट तरीके से हमने इस एल्गोरिथम के जरिए सर्च को परफॉर्म कर लिया। अच्छा, इसको बाइनरी सर्च भी इसीलिए कहते हैं, बाइनरी का मतलब भी 2 होता है। ठीक है, कि आप इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर। मजीद भी इसकी कुछ और बारीकियां हैं, डिटेल हैं, जो कि हम इसके सेपरेट लेक्चर में पढ़ेंगे कि मजीद आगे ये कैसे काम करता है। नेक्स्ट है ग्राफ एल्गोरिथम। अब ये जो ग्राफ है ये एक डेटा स्ट्रक्चर, चैप्टर नंबर 2 में जब हम पाइथन पढ़ रहे थे वहां पर हमने डेटा स्ट्रक्चर का टॉपिक पढ़ा था, जिसके अंदर हमने देखा था कि ये जो लिस्ट है, डिक्शनरी है, ये क्या होते हैं बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर का काम ये होता है कि डाटा को स्टोर कराना एक फॉर्म के अंदर। अब वो कोई शक्ल हो सकती है जिसके अंदर, जैसे कि लिस्ट के अंदर एक ऑर्डर में हम लोग सारा डाटा स्टोर करते थे सेम टाइप का। इसी तरह जो हमारे पास डिक्शनरी थी उसके अंदर की वैल्यू पेयर के अंदर डाटा स्टोर करते थे। इसी तरह एक ग्राफ भी है, इसके अंदर भी हम किसी न किसी फॉर्म में डाटा स्टोर करते हैं। वो कौन सी फॉर्म है पढ़ते हैं। सो ग्राफ एल्गोरिथम आर यूज्ड टू एक्सप्लोर एंड एनालाइज ग्राफ। सबसे पहले तो जो ग्राफ एल्गोरिथम है वो ग्राफ का जो डाटा स्ट्रक्चर्स है उसके ऊपर इंप्लीमेंट होते हैं, उसको एक्सप्लोर करने के लिए काम आते हैं। सो ग्राफ इज अ टाइप ऑफ डाटा। ग्राफ क्या है? एक डाटा स्ट्रक्चर है। कैसा डाटा स्ट्रक्चर है? दैट कंसिस्ट ऑफ नोड्स, जिसके अंदर क्या होते हैं? नोड्स होते हैं दैट आर कनेक्टेड बाय द एजेस, जो कि एजेस के साथ कनेक्ट होती है। ठीक है, अब ये जो नोड्स हैं इसका दूसरा नाम वर्टिसेस भी होता है, तो 2 नाम है इसके, नोड्स या वर्टिसेस, जिसको कनेक्ट करते हैं किसके साथ? एजेस के साथ। आपको इमेज दिखाता हूं, जिस तरह ये देखें ये ग्राफ की इमेज है,
इसके अंदर ये जो आपको बबल्स नजर आ रहे हैं जिसके अंदर नंबर लिखा हुआ है, ये नोड्स होते हैं, जबकि ये जो आपको लाइन नजर आ रही है जो कनेक्ट हो रही है, ये एजेस होते हैं। तो यही चीज यहाँ लिखी गई है, इसके अंदर क्या होते हैं बच्चों, नोड्स होते हैं जो कि कनेक्ट होते हैं किसके साथ, एजेस के साथ। द नोड्स रेफर टू द इंडिविजुअल आइटम, नोड्स क्या हैं, वो इंडिविजुअल आइटम्स है, यानी कि ये जो बबल्स हैं ये इंडिविजुअल आइटम्स हैं अपने आप में, इसके अंदर ही नंबर लिखा हुआ है, एलिमेंट लिखा हुआ है, तो ये क्या है, नोड्स है। द एजेस रेफर्स टू द कनेक्शन, जबकि जो एजेस हैं वो कनेक्शंस है, जो लाइंस हैं ये क्या है, कनेक्शंस है। ये डॉटेड लाइन नहीं, ये जो सॉलिड लाइन लगी हुई है ना, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये है पड़ी एजेस। ये जो डॉटेड लाइन है ये और चीज। तो द एजेस रेफर्स टू द कनेक्शन और रिलेशनशिप बिटवीन द नोड्स, नोड्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है कि कौन सा नोड किसके साथ कनेक्ट है, वो बेसिकली हमारे पास एजेस कहलाती है। दो तरह के एल्गोरिदम्स हैं ग्राफ के अंदर भी, एक है ब्रेथ फर्स्ट सर्च जिसको BFS बोलते हैं, हमारी डायग्राम में भी हमारे इमेज में भी देखें, जो पहला है वो BFS लिखा हुआ है, ब्रेथ फर्स्ट सर्च। सिमिलरली दूसरा है डेप्थ फर्स्ट सर्च, ये भी हमारी इमेज के अंदर मौजूद है, DFS इसको बोलते हैं, डेप्थ फर्स्ट सर्च। इसका भी आपको मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, मजीद इसको हम सेपरेट लेक्चर्स में कवर करें। सो BFS को समझते हैं। BFS का मतलब क्या बताया अभी मैंने, ब्रेथ फर्स्ट सर्च। ब्रेथ का मतलब होता है विड्थ वाइज, तो ये जो एल्गोरिथम है ये विड्थ वाइज चीजों को सर्च करता है, ब्रेथ फर्स्ट सर्च। नाम में सर्च भी आ रहा है और ब्रेथ भी आ रहा है। ब्रेथ कहते हैं विड्थ को और सर्च को कहते हैं, राइट। तो हमने विड्थ वाइज जब कोई चीज ग्राफ के अंदर सर्च करनी हो तब हम ब्रेथ फर्स्ट सर्च इस्तेमाल करते हैं। और दूसरे नंबर पर है डेप्थ फर्स्ट सर्च। डेप्थ कहते हैं बिल्कुल एंड तक किसी चीज को पहले सर्च करना, तो एंड तक जब हमने किसी चीज को सर्च करना हो तो वहां पर हम लोग जो ग्राफ एल्गोरिथम इस्तेमाल करते हैं वो है डेप्थ फर्स्ट सर्च। बिल्कुल इजी सी वर्किंग है। देखें, ब्रेथ का मतलब आपने याद रखना है, क्या मैंने बताया, विड्थ, कि विड्थ वाइज हमने चलना है। अब देखें, ये मैंने बता दिया आपको, ये जो बबल्स हैं ये नोड्स हैं और ये जो सॉलिड लाइंस आपको दिख रही हैं ये बेसिकली हमारे पास कनेक्शन है जिनको हमने एजेस का नाम दिया है। अब ये जो डॉटेड आपको एरोस नजर आ रहे हैं ये बेसिकली हमारे एल्गोरिथम की वर्किंग समझाना चाह रहा है यहाँ पर, कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पर मौजूद थे 0 पर, 0 से हम नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ बढ़े जो कि था 1, तो इसीलिए ये जो डॉटेड लाइन एरो की तरफ 1 की तरफ आ रही है, इसका मतलब 0 से हम किसकी तरफ आए, 1 की तरफ। अब जब 1 की तरफ आए, 1 से हम लोगों ने यहाँ 4 और 5 की तरफ नहीं जाना, 1 से हमने जाना है 2 की तरफ। क्यों जाना है 2 की तरफ, क्योंकि हम जो टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं वो है ब्रेथ फर्स्ट सर्च, कि हमने विड्थ वाइज पहले सारे एलिमेंट चेक करने हैं फिर हमने नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। तो इसलिए हम सबसे पहले आए 0 से 1 की तरफ, फिर 1 से 2 की तरफ, फिर 2 से 3 की तरफ, ठीक है। अब जब हम 3 की तरफ पहुंचे, यहां से हम जाएंगे नीचे, तो 3 से देखे तो एरो कहाँ आ रहा है, 4 की तरफ, ये देख 3 से हम आए 4 की तरफ। अब 4 से फिर हम नेक्स्ट देखेंगे 5, 5 से 6 और 6 से 7। तो इस तरह से जो ट्रैवर्सल है इसको बोलते हैं ब्रेथ फर्स्ट सर्च, जिसके अंदर हम विड्थ वाइज तमाम एलिमेंट्स को पहले चेक करते हैं फिर हम नेक्स्ट लेयर की तरफ मूव करते हैं। अगर आप आउटपुट में देखें तो सेम यही ट्रैवर्सल लिखा हुआ है। हम सबसे पहले गए थे 0 से 1 की तरफ, 1 से 2 की तरफ, ठीक है, यहाँ देखते रहे ना, 2 से फिर हम 3 की तरफ, 3 से 4, 4 से 5 और 6 और फिर 7। अब जो डेप्थ फर्स्ट सर्च है वो थोड़ा इससे ऑपोजिट काम करता है। वो कहता है कि आप जिस एलिमेंट पे आए हैं उससे कनेक्टेड सबसे पहले जितने भी एलिमेंट है आप उसको ट्रैवर्स करें, यानी कि बिल्कुल एंड तक। तो देखिए, हम मौजूद थे सबसे पहले 0 की तरफ, 0 से हमने मूव किया 1 की तरफ, ठीक है, यहाँ देखें ये एरो आ रहा है 1 की तरफ। 1 से फिर हम देखें 2 की तरफ नहीं गए, 1 से हम मजीद उससे नीचे गए 4 की तरफ, क्लियर। अब 4 से नीचे कोई एलिमेंट नहीं था, तो यहाँ से हम लोग बैक ट्रैक करेंगे। बैक ट्रैकिंग हमने समझी ना लास्ट लेक्चर में, तो बैक ट्रैकिंग करेंगे यहाँ से, तो 4 से दोबारा आएंगे 1 की तरफ। अब जब हम 1 की तरफ दोबारा आए तो हमने देखा कि 1 एक और तरफ भी मूव कर रहा है, तो 1 से दोबारा हम इस तरफ आ जाएंगे जो कि है 5। तो यहाँ ट्रैवर्सल भी देखें इसी तरह मूव कर रहा है, 0 से 1 की तरफ आए, 1 से हम 4 की तरफ आए, 4 से जब वापस 1 की तरफ गए बैक ट्रैक होकर, तो उसके बाद हम किसकी तरफ मूव किए, 5 की तरफ, सही है। तो 5 के नीचे भी कोई एलिमेंट नहीं है, दोबारा से बैक ट्रैक करेंगे और 1 की तरफ आ जाएंगे। तो 1 के सारे एलिमेंट खत्म हो गए थे, तो 1 से दोबारा बैक ट्रैक करेंगे और किसकी तरफ आ जाएंगे, 0 की तरफ। अब 0 के साथ मजीद 2 एलिमेंट अटैच हैं, तो सबसे पहले 2 है,
तो 2 की तरफ बढ़ेंगे। तो देखें इसलिए 5 के बाद जो है वो 2 लिखा गया है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, आउटपुट लिखना, इसी के नंबर होते हैं। हम बढ़े 2 की तरफ, 2 के नीचे फिर एलिमेंट एक अटैच हो रहा था जो कि है 6, तो हम 6 की तरफ बढ़े, इसलिए 2 के बाद हमने देखे आउटपुट में 6 लिखा है। 6 के नीचे कोई एलिमेंट भी नहीं है तो बैक ट्रैक किया, वापस आए 2 की तरफ। 2 के पास मजीद कोई एलिमेंट नहीं है, 2 से भी वापस बैक ट्रैक किया तो आगे 0 की तरफ। अब जब 0 की तरफ पहुंचे तो नेक्स्ट हमारा एलिमेंट है 3, तो हम लोग यहाँ पर 3 की तरफ हमने मूव कर दिया। तो इसलिए 6 के बाद जो एलिमेंट लिखा गया है वो है 3। 3 के साथ अटैच जो एलिमेंट है, नोड है, वो है 7, तो 7 हमने लिख दिया। 7 के आगे कोई भी एलिमेंट नहीं है तो 7 से हम लोग बैक ट्रैक करेंगे 3 की तरफ। 3 के साथ मजीद कोई एलिमेंट अटैच नहीं है तो 3 से वापसी बैक ट्रैक करेंगे 0 की तरफ। तो डीएफएस में एक एल्गोरिदम की ट्रैवर्सल तब ही खत्म होती है जब हम शुरू भी सोर्स नोड से करें और वापस भी जब हम सोर्स नोड पे पहुंच जाएं, तो इसका मतलब हमने फुल ग्राफ एक्सप्लोर कर लिया है। अगर ऐसा नहीं होता तो इसका मतलब अभी भी ग्राफ के अंदर कोई ऐसा एलिमेंट मौजूद है जिसको आपने सर्च नहीं किया। तो डीएफएस के अंदर उसकी पहचान क्या है कि हमने मुकम्मल ग्राफ एक्सप्लोर कर लिया है, कि जिस सोर्स नोड से हमने स्टार्ट किया है उसी सोर्स नोड पे आके हमने एंड भी करना है। सो आई होप आपको ये एल्गोरिदम से टेक्निक समझ में आ गई होंगी। मजीद भी इसकी जो डिटेल्स हैं वो आने वाले लेक्चर में हम देखेंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते जाएं। चैनल को बगैर सब्सक्राइब किए देख रहे हैं तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।